हर क्लिक, हर मैसेज जो हम भेजते हैं, हर वीडियो जो हम देखते हैं, ये सब एक ऐसी अनदेखी दुनिया से गुजरती है जिसे हम कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं। तो आज हम इसी उलझे हुए जाल की बुनियादों को समझेंगे और हाँ, ये भी देखेंगे कि इसे खतरों से बचाया कैसे जाता है। कभी सोचा है कि जब सेंड का बटन दबता है तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? हमारे लिए तो बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इस 1 सेकंड में एक पूरा आलमी निज़ाम हरकत में आ जाता है, और वो भी इतना पेचीदा कि अकल काम ना करे। चलें आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस सारी कहानी के मरकज़ में है एक बुनियादी चीज़, नेटवर्क। जी हाँ, यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी खड़ी है। अगर बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो नेटवर्क बस जुड़े हुए डिवाइसेस का एक ग्रुप है, जैसे घर में हमारा लैपटॉप, फ़ोन, यहाँ तक कि स्मार्ट टीवी, या फिर दफ्तर में कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, सर्वर्स, ये सब मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। सबसे अहम बात कि ये सब आपस में बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये नेटवर्क्स 2 मेन साइज में आते हैं। एक छोटा, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कहते हैं। इसकी मिसाल जैसे घर का वाईफाई। फिर आता है बड़ा पैमाना, वाइड एरिया नेटवर्क या वैन, जो शहरों और मुल्कों तक फैला होता है। और पता है क्या, पूरा का पूरा इंटरनेट असल में एक बहुत बड़ा वैन है। तो होता यह है कि हमारा छोटा सा घर का लैन उसी बड़े से वैन से जुड़कर पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाता है। तो सवाल यह है कि ये कनेक्शन बनता कैसे है, कौन सी डिवाइसेस हैं जो इस डिजिटल गुफ्तगू को मुमकिन बनाती हैं। चलें इन अहम पर्सों पर एक नज़र डालते हैं। जब भी किसी कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन निकलती है तो वो एक सीधा सा रास्ता लेती है। ये कंप्यूटर से निकलकर राउटर में, फिर मॉडेम में, और वहाँ से वसी व अरीज इंटरनेट में चली जाती है। ये 2 छोटी सी डिवाइसेस समझे डिजिटल दुनिया के गेटवे हैं। राउटर को समझे हमारे लोकल नेटवर्क का ट्रैफिक कंट्रोलर। ये लैपटॉप, फोन और बाकी डिवाइसेस से आने वाले सारे डेटा को लेता है और इसे सही सिमत में भेजता है, बिल्कुल किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह। और मोडेम वो पुल है जो हमारे लोकल नेटवर्क को इंटरनेट की आलमी शाहरा से जोड़ता है। ये घर के नेटवर्क से डिजिटल सिग्नल लेता है और उसे एक ऐसे फॉर्मेट में बदल देता है जो इंटरनेट पर आसानी से सफ़र कर सके। ठीक है, हार्डवेयर की बात तो हो गई। अब सवाल यह है कि ये इन्फॉर्मेशन नेटवर्क पर सफ़र कैसे करती है? आखिर ये आपस में किस जुबान में बात करती हैं? हर वो चीज़ जो ऑनलाइन भेजी जाती है, चाहे वो ईमेल हो, तस्वीर हो या वीडियो, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इन टुकड़ों को कहते हैं डेटा पैकेट्स। यही वो बुनियादी इकाइयां हैं जो नेटवर्क पर सफ़र करती हैं। इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक आम खत की मिसाल लेना। हर डेटा पैकेट का एक हेडर होता है, बिल्कुल लिफाफे पर लिखे पते की तरह, जिसमें लिखा होता है कि ये कहाँ जा रहा है और कहाँ से आया है। इसकी बॉडी में असल पैगाम होता है और फुटर एक दस्तखत की तरह काम करता है जो बताता है कि यहाँ पैकेट ख़त्म हो गया। अब जब हम ये जान गए हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो ये समझना भी ज़रूरी है कि इस पर हमले कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जहाँ भी राब्ता होता है वहाँ खतरा भी होता है। एक बहुत आम हमला है डिनायल ऑफ सर्विस या DOS। इसमें होता यह है कि नेटवर्क को जाली ट्रैफिक से इतना भर दिया जाता है कि असली सारिफीन इस तक पहुंच ही नहीं पाते। ये जो तस्वीर है, ये इसे बेहतरीन तरीके से दिखा रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी दुकान में हज़ारों जाली ग्राहक भेज दिए जाएं, जिससे असल खरीदारों के लिए अंदर जाने की जगह ही ना बचे। पैकेट स्निफिंग एक और बड़ा खतरा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई डाक को रास्ते में रोककर खोले और पढ़े। हमलावर नेटवर्क पर सफ़र करने वाले डेटा पैकेट्स को पकड़ते हैं और उनके अंदर मौजूद मालूमात को देखते हैं, जो कि प्राइवेसी की एक बहुत संगीन खिलाफ वर्जी है। और फिर है IP स्पूफिंग, जो कि एक धोखे का अमल है। इसमें एक हमलावर अपने डाटा पैकेट का वापसी का पता बदल देता है ताकि ऐसा लगे कि यह किसी भरोसे वाले जरिए से आ रहा है। ये चीज़ उन्हें सिक्योरिटी से बच निकलने और नेटवर्क तक रसाई हासिल करने में मदद देती है। खुशकिस्मती से हम इन खतरों के सामने बिल्कुल बेबस नहीं हैं। हमारे पास कुछ बहुत ताकतवर टूल्स और तकनीकें हैं जो हमारे डिजिटल किलों की हिफाजत करती हैं। सबसे पहले आती है फायरवॉल। इसे नेटवर्क का बाउंसर समझ लें। ये आने और जाने वाली तमाम ट्रैफिक पर नज़र रखती है और पहले से तयशुदा सिक्योरिटी रूल्स की बुनियाद पर फैसला करती है कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर रखना है। लेकिन सारी फायरवॉल्स एक जैसी नहीं होती। स्टेटलेस फायरवॉल जो हैं वो सिर्फ बुनियादी रूल्स की एक लिस्ट पर अमल करती हैं। इसके बरक्स स्टेटफुल फायरवॉल्स ज़्यादा ज़हीन होती हैं। वो ट्रैफिक के बहाव को याद रखती हैं, जिसकी वजह से वो मशकूक रवैये को पहचान कर खुद ही खतरात को फिल्टर कर सकती हैं, और यही चीज़ उन्हें ज़्यादा महफूज बनाती है। VPN या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क समझें कि पैकेट स्निफिंग का सीधा सीधा जवाब है। ये हमारे इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करके एक महफूज सुरंग का जरिए भेजता है।
इसका मतलब यह है कि अगर कोई डेटा को बीच में रोक भी ले तो वो उसे पढ़ नहीं सकता। और आखिर में सिक्योरिटी हार्डनिंग का तस्वुर है। ये सिर्फ दिफाई कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये अपने सिस्टम को पहले से ही मजबूत बनाने का अमल है, जैसे गैर ज़रूरी ऐप्स हटाना, फालतू पोर्ट्स बंद करना और कमज़ोरियों को कम करना। ये बिल्कुल अपने डिजिटल घर के तमाम दरवाज़ों और खिड़कियों पर ताला लगाने जैसा है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमारी डिजिटल दुनिया राब्तों और उसूलों के एक बहुत पेचीदा जाल पर बनी है, लेकिन ये एक ऐसी दुनिया भी है जो मुसलसल खतरे की जद में है। तो खुलासा ये है कि नेटवर्क्स हमें आपस में जोड़ते हैं। हमारा डेटा पैकेट्स की शक्ल में सफ़र करता है और इस सफ़र में खतरात हर वक्त मौजूद रहते हैं। लेकिन शुक्र है, फायरवॉल्स, वीपीएन्स और सिक्योरिटी हार्डनिंग जैसे दिफाई तरीके हमें महफूज रखते हैं। ये डिजिटल दुनिया में हमले और दिफा की एक ना ख़त्म होने वाली जंग है। और ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी जिंदगियां मजीद ऑनलाइन हो रही हैं और दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ती जा रही है, इस डिजिटल स्पेस को महफूज रखने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? कंपनियों की, हुकूमतों की, या फिर हम सब की? ये सोचने के लिए एक अहम नुक्ता है।